ASC Coaching Institute, your gateway to success. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और स्वागत है आपका आफ्टर स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो बच्चों, इस चैप्टर में 2 स्टोरीज हम पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड हम पढ़ेंगे ब्लैक एरोप्लेन। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट स्टोरी। और बिफोर यू रीड से स्टार्ट करते हैं। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज, हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो यानी कि बहुत पहले से ही, बहुत ज़माने से अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें हैं, मनुष्य के इतिहास की बात करें, तो लोग बहुत चीज़ें हैं जो करना चाहते हैं। उनके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं और हमेशा से वो जीत हर चीज़ पे हासिल करना चाहते हैं। हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि वो अपना सपना जो है वो पूरा करे, उसे साकार करे और आसमानों में उड़े। और इसी तरीके से एरोप्लेन बना, क्योंकि इंसान ने सोचा कि अगर एक पक्षी आसमान में उड़ सकता है, चिड़िया आसमान में उड़ सकती है, तो क्यों ना कुछ ऐसी एक डिवाइस बनाई जाए जो आसमान में इंसान को भी लेकर उड़े। तो इसी तरीके से एरोप्लेन का जो है आविष्कार हुआ। और जो हमारी पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें अ यंग सी गर्ल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। तो एक यंग सी गर्ल, एक बर्ड है। सी गर्ल मीन्स समुद्री पक्षी है ये, जो समुद्र में आपने देखा होगा जो मछलियाँ होती हैं उन पे अटैक करते हैं ये और उनको खाते हैं। तो एक समुद्री पक्षी होता है, खूबसूरत होता है, वाइट होता है ये। और वो डरती एक मैं कहूँगा कि शायद बेबी सीगल है ये। और वो डरता है उड़ने से स्टार्टिंग में। और कैसे वो अपने डर पे काबू पाता है या अपने डर पर जीत पाता है, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। सेकेंड स्टोरी जो हम इसमें पढ़ेंगे वो एक पायलट की है। अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। तो एक पायलट होता है, वो एक फ़्लाइट होती है जो कहीं ना कहीं किसी बादलों में वो खो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। और क्या वो सेफली लैंड कर पाते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंच पाते हैं, और कौन उनकी मदद करता है उनको उनकी मंजिल पर पहुंचाने में। तो ये हम दोनों स्टोरीज पढ़ेंगे। तो पहली स्टोरीज हैं हमारी हिज फर्स्ट फ्लाइट। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ बच्चों, क्या आपने भी जब कोई काम शुरू किया था, लेट्स सपोज कि आपको बचपन में हम लोग साइकिल सीखते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं आपके दिल में कोई ऐसा डर था कि मैं साइकिल कैसे चलाऊंगा, मैं साइकिल कैसे सीखूंगा, और कहीं मैं गिर ना जाऊं या कहीं कुछ और ना हो जाए। तो क्या आपने कुछ ऐसा सोचा था? क्योंकि बहुत सारे हमारे दिल में डर होते हैं। और आपके इस डर को दूर करने में क्या आपके पेरेंट्स का कुछ रोल था? तो ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपने कौन सा ऐसा आपका डर था लाइफ में जिस पे आपने काबू पाया था और आपने उस पे जीत हासिल की थी। हो सकता है क्योंकि जब हम बचपन में साइकिल सीखते हैं तो हम काफ़ी बार गिर भी जाते हैं। और कुछ लोग इस डर से साइकिल नहीं चलाते हैं, नहीं सीख पाते हैं कि कहीं वो दोबारा बार बार उससे ना गिर जाएं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बार बार गिरते हैं और फिर कोशिश करते हैं और वो फिर कामयाब होते हैं। तो आपकी क्या स्टोरी है? कोई एक ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में हुआ हो कि आपको भी कहीं डर लगा हो? लेट्स सपोज बहुत सारे डर होते हैं लोगों में। लेट्स सपोज किसी को डर लगता है कि अरे कहीं हम बाहर अकेले नहीं जाएंगे, स्पेशली नाइट टाइम में, और जाना भी नहीं चाहिए। बट लेट्स सपोज कभी ऐसा होता है, हम चैलेंज करते हैं बच्चों को, फ्रेंड्स को, क्या तुम नाइट में वहाँ जा सकते हो, किसी ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो, सुनसान हो, अंधेरा हो। तो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। तो कुछ लोग डर जाते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं जस्ट इन अ फन वे। ऐसा नहीं है कि उसे आप सीरियसली ज़्यादा उसमें कोई रिस्क लें, ऐसा नहीं है, बट जस्ट फॉर द फन पर्पस। और आपका क्या लाइफ का इवेंट है, आप मुझे बताइए। और देखिए, कहा भी जाता है, एक बहुत खूबसूरत सी कोट है। वो कोट है कि जो एक जर्नी होती है, एक जर्नी जो होती है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स, हज़ारों मील की जो जर्नी होती है,
जर्नी ऑफ 1000 माइल्स क्या होता है वो? कहते हैं कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। तो जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। तो हज़ारों मील की जो जर्नी होती है वो शुरू तो पहले ही कदम से होती है, पहले ही स्टेप से होती है। कहीं आगे चलने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। आज हम 10th क्लास में हैं, आप 10th क्लास में हैं, और आगे जाकर आपको 11th 12th उसके बाद जिस भी आप डिग्री कोर्स में करेंगे या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, कुछ लोग इंजीनियरिंग करेंगे, कुछ लोग मेडिकल करेंगे, कुछ लोग सीए बनेंगे, तो लेकिन स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से हमें करना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा कोट है। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर, हिज फर्स्ट फ्लाइट। The young seagull was alone on his ledge. अब ledge क्या होता है? लिखा हुआ है a narrow horizontal shelf projecting from a wall or here a cliff. एक ऊंची पहाड़ी है, चोटी है, वहाँ का जो एक आप कहेंगे आगे का हिस्सा है उसे हम कहेंगे ledge, उसमें बैठा हुआ है वो young seagull अकेला। His two brothers and sisters had already flown away the day before. उसके साथ के ही जो एक भाई और बहन हैं वो एक दिन पहले ही उड़ चुके थे, वहाँ से प्रैक्टिस कर चुके थे और उनमें डर नहीं था। लेकिन ये क्यों डर रहा है हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। He had been afraid to fly with them. और ये डर रहे हैं उड़ने में उनके साथ। हालांकि इनके भाई बहन उड़ रहे हैं, इनके पेरेंट्स भी उड़ रहे हैं, उनका काम ही उड़ने का है, पक्षी हैं ये। He had wings. लेकिन क्यों डर रहे हैं ये? Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. और जैसे तैसे करके, अगर जैसे कुछ करके ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ब्रिंक ऑफ द लैज यानी कि उसके किनारे पर पहुंचते हैं, और जैसे ही अपने पंखों को ये फ्लैप करते हैं यानी कि हिलाते हैं, जैसे पक्षी उड़ने से पहले क्या करते हैं अपने पंख को फ्लैप करते हैं, हिलाते हैं, और जैसे ही एक ऐसा करते हैं ये डर जाते हैं। He became afraid. The great expanse of sea stretched down. The great expanse of sea stretched down beneath. इन्हें दिख रहा है कि बहुत ऊंची पहाड़ी पर है, चोटी पर है ये, और नीचे क्या है? बहुत बड़ा समुद्र है। इनके जो नीचे है वो बहुत बड़ा समुद्र है, फैला हुआ है बहुत बड़ा। And it was such a long way down, miles down. और ये एक बहुत लंबा रास्ता है, मीलों लंबा, जो ये फील कर रहे हैं। हालांकि नहीं है, पक्षी का काम है उड़ना, और बहुत ये नेचुरली ये उड़ते हैं, इनका काम ही ऐसा। उनके भाई बहन भी उड़ चुके थे, बट ये डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? He felt certain that his wings would never support him. इन्हें ये ऐसा लगता है, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद जब ये उड़ेंगे तो इनके जो पर हैं शायद इनका साथ नहीं देंगे, इनके पंख इनका साथ नहीं देंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो ये बेचारे क्या करते हैं? बेचारे अपना मुंह नीचे कर लेते हैं, झुक जाते हैं, अपना मुंह नीचे करके और पीछे भाग जाते हैं एक उस लिटिल हॉल में जो लेज के अंदर है, जहाँ ये जाकर सो जाते हैं। तो डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल में डर है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मेरा पंख मेरा साथ ना दें, और बहुत हर तरीके से एक इनमें डर है, फियर है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. और जबकि इनके जो भाई बहन हैं और छोटी सिस्टर यानी कि छोटी हैं इनसे, उनके विंग्स भी इनसे छोटे हैं। विंग्स वर फार शॉर्ट, और काफ़ी इनसे छोटे हैं। वो भागते हैं इस पे लैच पे, किनार पे, और एकदम से फ्लैप करते हुए उड़ जाते हैं हवा में। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. लेकिन ये जो हैं ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये जो वर्ड है मस्टर अप, ये मस्टर अप का मतलब है टू
गैदर, गैदर मतलब इकट्ठा करना यानी कि हिम्मत जुटाना। तो ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं टू टेक दैट प्लंज। प्लंज मीन्स, प्लंज के मीन क्या है, यानी कि जंप। वो कूद नहीं पा रहे हैं उस पहाड़ी से। विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, और ये डेस्परेटली करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, जंप नहीं ले पा रहे हैं, कूद नहीं पा रहे हैं उस पहाड़ी की चोटी से, और बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। His father and mother had come around, calling to him shrilly. Shrilly यानी कि shrilly means his father and mother. His father and mother had come around calling to him shrilly. उसके मम्मी पापा भी उसके आसपास ही उड़ रहे हैं और उसके आसपास ही मंडरा रहे हैं और उन्हें कॉल कर रहे हैं shrilly. Shrilly means थोड़ा सा हाई पिच साउंड में जब हम कहते हैं shrilly, यानी कि थोड़ा सा जो उनके अपने लैंग्वेज होती है, जैसे भी वो मतलब आपके क्या कहेंगे, चहकते हैं, यानी कि आपकी जो ये करते हैं, ये यानी कि थोड़ा सा हाई पिच्ड साउंड, जोर जोर से उसे पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, राइट। अब ब्रांडिंग हिम यानी कि उसे डांट भी रहे हैं। अब ब्रांडिंग मीन्स उसे डांट भी रहे हैं कि व्हाई डोंट यू कम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और ये भी उसे डरा रहे हैं, एक तरीके से धमकी दे रहे हैं। हालांकि पेरेंट्स धमकी तो नहीं कहूँगा, बट ऐसे कभी कभी पेरेंट्स हमारे डराते हैं ना कि अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। मम्मी कहती है ना कि अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आपको खाना नहीं दूंगी आज, बट वो तो पेरेंट्स का एक तरीका होता है। तो वैसे ही इसके भी पेरेंट्स को डांट रहे हैं और थोड़ा सा गुस्से में कह रहे हैं कि हम तुम्हें भूखा छोड़ देंगे, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, अगर तुम नहीं उड़े तो हम तुम्हें खाने को नहीं देंगे और तुम भूखे ही रह जाओगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, बट वो शायद अपनी एक डर में कहीं मुझे कुछ हो ना जाए और आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो उड़ नहीं पा रहा है। That was 24 hours ago, और ये बात होती है 24 घंटे पहले की। Since then nobody had come near him, उससे पहले उसके पास कोई भी नहीं आया था। अब पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, देखिए माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता, उन्हें तो फिक्र होती है कि अगर हमारे 2 बच्चे ठीक ठाक चल रहे हैं, उड़ रहे हैं और सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं कर रहे। देखिए अगर आप इसकी पिक्चर भी देखेंगे तो आपको देखेगा कि कैसे ये लोग जो हैं इसको लेके चल रहे हैं। देखिए ये शायद पेरेंट्स हैं, इसके बहन भाई हैं, और ये हैं भाई साहब जो ये उड़ नहीं पा रहे हैं, ये यहीं पर हैं, लैच पर हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। Okay, so the day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister. और एक दिन पहले पूरे दिन ये सिर्फ देखते रहे कि कैसे मेरे पेरेंट्स भी उड़ रहे हैं, मेरे भाई बहन भी उड़ रहे हैं, और पेरेंट्स उनकी केयर भी कर रहे हैं, उनके ही आसपास उड़ रहे हैं। यानी कि जाहिर सी बात है अगर वो छोटे हैं तो अभी नए हैं, तो उनके आसपास ही वो जो हैं फ्लाई कर रहे हैं पेरेंट्स। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उन्हें परफेक्ट कर रहे हैं इस आर्ट में, जो उन्हें उनकी जो एक कला है उसमें माहिर उन्हें बना रहे हैं कि कैसे उड़ना है, कैसे डाइव करना है, सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। जी हाँ, आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोस में यूट्यूब वगैरह पर कि कैसे जो एक जो ये पक्षी होती है, चिड़िया होती है, कैसे डाइव करती है समुद्र में और कैसे एकदम से निकलती है पानी से, और उसके जो उसकी बीक होती है यानी कि उसकी जो चोंच होती है उसमें मछली होती है। तो सिखा रहे हैं कैसे जो है समुद्र की लहरों पर कैसे मूव करना है और कैसे डाइव करके फ़िश को कैच करना है, पकड़ना है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Wow! तो उन्होंने क्या देखा कि जो उनके भाई हैं कैसे उन्होंने, जो उनसे थोड़े से बड़े हैं, कैसे उन्होंने एक बहुत बढ़िया सी फ़िश को कैच किया एंड डेवोर इट। डेवोर इट मीन्स यानी कि उसको जल्दी से
खा लिया। डेवर मीन्स टू ईट क्विकली। ये जो आपका वर्ड है इज दैट डेवर इट, राइट? इट मीन्स कैसे उन्होंने टू ईट क्विकली। ईट क्विकली। Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle, यानी कि ये बेचारे रॉक पर ही वहीं पर हैं, लैच पर हैं और इनके आसपास सर्कल कर रहे हैं इनके पेरेंट्स और इन्हें आवाज़ दे रहे हैं। प्राउड कैकल, कैकल यानी जो इनका साउंड होता है, जो बर्ड्स का साउंड होता है, इनके आसपास ही वो मंडरा रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग the whole family had walked about on a big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. Coward, coward क्या होता है बेसिकली? कावर्ड होते हैं, आप कहेंगे कि कावर्ड होता है डरपोक। क्या होता है? डरपोक, डरने वाला। बुज़दिल कह सकते हैं, डरपोक कह सकते हैं, उसे कहते हैं कावर्ड। तो इसी तरीके से जो कावर्डीज हुआ यानी कि डरने वाला, तो उसे क्या कर रहे हैं कि वो उसके सामने वाले एक प्लेटू है यानी कि एक लैज है बड़े से, उसके अपोजिट है बिल्कुल, जहाँ पे दो हो सकती हैं, जाहिर सी बात है, आमने सामने दो चट्टाने हैं, तो उसके अपोजिट वहाँ जाके बैठ गए हैं और इससे टॉन्ट कर रहे हैं, इसे एक तरीके से प्रोवोक कर रहे हैं, या एक तरीके से आप कहेंगे वैसे टॉन्ट का मतलब होता है ताने मारना, बुरा भला कहना। तो कहीं ना कहीं गुस्से में इन्हें टॉन्ट कर रहे हैं और लेकिन उनका जो मोटिव है वो इसे मोटिवेट करना ही है और इनकी कवर्डीज को, कवर्डीज मीन्स इनकी जो इनके अंदर डर है, जो इनमें जो ये डरपोक बने हुए हैं कि डर निकल नहीं रहा इनका। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. अब क्या हो रहा है कि जो सन है अब वो और आसमान में बढ़ रहा है। असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि कंप्लीटली ऊपर आ चुका है, यानी कि ब्लेजिंग, ब्लेजिंग मीन्स ब्लेज क्या होता है? वेरी हॉट। ऑन हिज लैज दैट फेस द साउथ, क्योंकि इनका जो ये आपका जो इनकी पहाड़ी है वो साउथ की तरफ फेस कर रही है। अब सन कहाँ से निकलता है? सनराइज इन द ईस्ट, ईस्ट से निकलता है। तो जब ये साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी कि जो इनकी पहाड़ी है वो साउथ फेसिंग है, तो यानी कि अब बिल्कुल सूरज आसमान पर है और वो तेज़ी से बहुत तेज़ धूप इनको दे रहा है, तो यानी कि जला रहा है। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और अब इन्हें ज़्यादा गर्मी लग रही है, ज़्यादा इनके अंदर एक तरीके से कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इन्हें बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि पिछली एक रात से इन्होंने कुछ नहीं खाया है, पेरेंट्स ने कुछ खाने को नहीं दिया है। He stepped slowly out to the brink of the ledge. फिर ये कोशिश करते हैं हल्के हल्के फिर किनारे की तरफ बढ़ते हैं, उस पहाड़ी की चोटी पे जो उसका किनारा है वहाँ पे आगे बढ़ते हैं। And standing on one leg with the other leg hidden under his wing. और क्या करते हैं? एक टांग पे खड़े होते हैं और दूसरी टांग छिपा लेते हैं अपने परों के अंदर, अपने विंग्स के अंदर। He closed one eye, then the other. और एक आँख बंद करते हैं फिर दूसरी आँख। Now he is ready to take the jump. और लेकिन फिर भी डरते डरते कोशिश कर रहे हैं कि नहीं चलो ठीक है, आंखें बंद करके मैं ये काम कर लेता हूँ। तो लेट्स सी क्या वो ये कर पाएंगे। And pretended to be falling asleep. अब ये पेरेंट्स को दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि he is pretending. pretend मतलब करना क्या होता है कि एक तरीके से थोड़ा सा नाटक करना, थोड़ा सा धोखा देना। अब क्यों धोखा दे रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये दिखा रहे हैं कि देखिए मैं भूखा हूँ और मैं भूखा ही सो गया, और पेरेंट्स ही देख नहीं सकते कि उनके बच्चे भूखे सो जाएं, तो ये ऐसा थोड़ा सा दिखावा सा कर रहे हैं कि मैं ऐसे सो गया हूँ। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ मी। लेकिन पेरेंट्स भी भाई पेरेंट्स हैं, वो आपसे बहुत अच्छे से जानते हैं, हर एक्टिविटीज़ को आपकी पहचानते हैं, तो उन्होंने फिर भी कोई नोटिस नहीं किया, कोई ध्यान इनकी तरफ नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads
sunk into their necks। अब देखिए चिड़िया कैसे सोती है, ऐसे जो उनकी जो नेक होती है अपने अंदर को चली जाती है, जो तरीका होता है एक पक्षी के सोने का। तो देखा कि भाई और बहनें आराम से प्लेटू पर लेटे हुए हैं, लाइंग ऑन द प्लेटू, और डोज यानी कि स्लीप कर रहे हैं, बहुत अच्छे से, बहुत प्यारी नींद, मीठी नींद ले रहे हैं। डोज मतलब टू स्लीप, ये जो वर्ड है आपका डोज, इसका मतलब होता है टू स्लीप। तो वो आराम से सो रहे हैं बहुत बढ़िया से, अपनी आराम से जो है जिस तरीके से सोते हैं, जो उनका एक तरीका होता है, अपनी गर्दन को अंदर कर लेते हैं। His father was preening the feathers on his white back। लेकिन फादर क्या कर रहे थे? फादर अपना एक तरीके से प्रीनिंग मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, जो अपने पंखों को हैं ठीक ठाक कर रहे थे। और ऑन हिज वाइट बैक, क्योंकि जो उनका बैक है वो भी वाइट कलर का ही होता है। ओनली हिज मदर, लेकिन माँ तो माँ होती है, देखिए माँ तो जानती है। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, देखिए सिर्फ माँ देख रही थी इसको। क्यों? क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ होती है कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। और माँ को ये बहुत बुरा लगता है कि उसका बच्चा भूखा है और माँ तब तक नहीं खाती है। तो बहन भाई आराम से सो रहे हैं, फादर भी अपने किसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन माँ उसको देख रही है कि वो मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि उसके लिए सारे बच्चे ही बराबर हैं। She was standing on a little high hump on the plateau। तो लेकिन वो जो थी वो खड़ी हुई थी, कहाँ पर? एक हाई हम्प प्लेटू, जो एक दूसरी जो चोटी है उसके एक हाई हम्प पर। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, यानी कि कहते हैं ना कि माँ के जो अंदर का प्यार होता है, ममता होती है, वो कहीं ना कहीं दिख जाती है, छलक आती है। तो यहाँ भी यही सेंस है कि उसका प्यार उमड़ रहा है अपने बच्चे के लिए। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock। वो क्या कर रही है? वो बार बार टुकड़े को, जो पीस का टुकड़ा, फिश का टुकड़ा उसकी बीक यानी उसकी चोंच में है, उसको काटती है, तोड़ती है, और उसके पैर के पास पड़ा हुआ है। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर ऐसे अपनी चोंच को पहाड़ी से यानी कि पहाड़ से ऐसे ऐसे करके वो साफ करती है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और खाना देखते ही जो ये सीगल है इसका तो बस ये एक तरीके से पागल सा हो गया, क्योंकि भूखा है बहुत, पिछली रात से भूखा है ये। तो बिल्कुल खाने की जैसे ही इसकी नज़र पड़ी भूखा हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, और इसी तरीके से इसके पास भी अगर फ़िश का टुकड़ा होता है तो ये भी ऐसे ही उसे काट कर, तोड़ कर, अपनी चोंच से कैसे खाता है, इसको ये सारी चीज़ें एकदम से फील हो रहा है, एकदम से इसे याद सा आ रहा है कि काश ये सेम जो मेरी मदर कर रही वही मैं भी करता हूँ, ऐसे ही खाता हूँ। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, बार बार अपनी चोंच को वो स्क्रैप कर रहा है और अगेन टू वेट, शार्प कर रहा है रॉक से, जो वहाँ की पहाड़ हैं, जो छोटे छोटे रॉक्स हैं वहाँ पर, उस चोटी पर उससे अपनी चोंच को शार्प करते हैं ये पक्षी सीगल। गा 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 he cried begging her to bring him some food। देखिए क्या मतलब कितना प्यारा है गा गा गा। ये एक सीगल के वर्ड्स हैं, सीगल की आप कहेंगे सॉन्ग कह लीजिए, या उसका कह लीजिए कि वो मांग रहा है, बैग कर रहा है मदर से कि प्लीज़ मुझे खाना दे दो, प्लीज़ मुझे खाना दे दो, प्लीज़ मुझे खाना दे दो। जैसे बच्चा होता है तो बच्चा क्या होता है? रोता है। ऐसे ही वो भी गा गा करके अपनी मदर को आवाज़ दे रहा है कि प्लीज़ मुझे खाना दे दो। गो कॉल शी स्क्रीम बैक टेरिसिवली, मदर की भी वापस आवाज़ आती, शी स्क्रीम, वो भी चीखती चिल्लाती है इस तरीके से कि उसे ये लगे कि शायद कहीं ना कहीं उसे वो फील भी कराती है कि तुम क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो, इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही शी इज़ स्टूपिड। तो उसका ये तरीका है। पक्षियों की भी देखिए अपने सिग्नल्स होते हैं, अपनी लैंग्वेज होती है, अपने तरीके होते हैं, अपना कम्युनिकेशन एक कहूँगा कि मैं एक उनका कम्युनिकेट करने का तरीका होता है। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो अपनी मदर को लगातार कॉल कर मतलब पुकार रहा है प्लेंटिवली। प्लेंटिवली मीन्स
सैडनेस में, दुख में, ये जो वर्ड है आपका प्लेंटिवली, इसका मतलब है सैडनेस में, सैड होकर, सैडली होकर। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और बिल्कुल जस्ट उसके 1 मिनट बाद ही उसका एक बहुत कहेंगे कि खुशी वाला स्क्रीम, चीख निकला। अटर्ड, अटर मीन्स क्या होता है? टू स्पीक। अटर मीन्स टू स्पीक, बोलना। एकदम से शायद उसे लगा कि शायद उसकी मदर ने उसकी रिक्वेस्ट सुन ली है, मान ली है, और वो शायद उसकी तरफ उस फिश को, उस फिश के टुकड़े को, यानी कि उसके लिए जो फूड है, खाना लेके आ रही है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसकी मदर ने क्या किया कि अपनी चोंच में वो फिश का टुकड़ा लिया, और देखिए ये पिक्चर में भी हमें दिख रहा है, और उसकी तरफ वो फ्लाई करके उसकी तरफ जाती है। और यही देख कर के मदर मेरी तरफ आ रही है, उसकी जो एक जॉयनेस है, उसके अंदर खुशी आ गई है कि अरे मेरी मदर मेरे लिए खाना लेके आ रही है। He leaned out eagerly. He leaned out eagerly, tapping the rock with his foot, trying to get nearer to her as she flew across. और वो उसकी तरफ झुकता है खुशी में, उत्साह में, टैपिंग द रॉक, अपने पैरों से उसको, पत्थर को, जहाँ पे वो चोटी पे उस पे लैच पे बैठा हुआ है, खुशी में मतलब नाच सा रहा है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, उसके जल्दी से मैं करीब आ जाऊँ, बस जैसे ही मदर मेरी तरफ आ रही है और मैं भी उसके ज़्यादा करीब आ जाऊँ, और जैसे ही मतलब बस में ये खाना मुझे मिल जाए। ही इज सो हैप्पी, ही इज सो जॉयफुल, बहुत खुश हो रहा है वो। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, when she was just opposite to him, but लेकिन जैसे ही उसकी मदर उसके सामने आ गई, अब ये सीगल है और ये उसकी मदर, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट ही तो हैं, आमने सामने हैं। she halted, वो रुक गई, उसने पॉज लिया। her wings motionless, उसके विंग्स भी रुक गए। the piece of fish in her beak almost within reach of his beak, और जो वो फिश का टुकड़ा उसकी चोंच में है मदर की, वो लगभग इस सीगल की जो बच्चा है उसका, जो उड़ नहीं रहा है, लगभग उसकी चोंच में पहुंच ही गया है, बहुत करीब आ गया है। He waited a moment in surprise, उसे ये देखकर ताज्जुब हुआ, वो थोड़ा सा इंतजार कर रहा है लेकिन वो ताज्जुब में है। Wondering why she did not come nearer, सोच रहा है कि मेरी मदर और करीब क्यों नहीं आ रही हैं, 1 कदम की ही तो दूरी है, डिस्टेंस है। why she is not coming close to me and why she is not giving, क्यों मुझे वो खाने का टुकड़ा, क्यों वो मुझे फिश नहीं दे रही हैं, क्यों उन्होंने वहाँ रुक गई हैं। वो मान लीजिए कि लेट्स सपोज के कुछ बस एक आप कहेंगे कि कदम की दूरी या कोई भी डिस्टेंस कह लीजिए, बस वो वहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं, वो रुक गई हैं। And then, maddened by hunger, he dived at the fish, और उसी वक्त चूंकि उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई भूख ने उसे पागल बना दिया, वो फिश पर झपट पड़ा, यानी कि वो उसने जंप ले लिया। And then with a loud scream he fell outwards and downwards into space, और फिर एक जोर की मतलब आवाज निकाल रहा है वो, और वो जैसे ही वो जंप लेगा, डाइव लेगा, जाहिर सी बात है वो एक चोटी पर है, ऊंचाई पर है, और जैसे ही उसने डाइव लिया तो वो क्या हो रहा है, वो उड़ रहा है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्योंकि वो अपने जैसे ही नॉर्मली वो जंप लेते हैं, वो तो पक्षी है, बर्ड है, तो जाहिर सी बात है तो उनके पैर तो हैं मतलब, लेकिन वो चलेंगे थोड़ी ना, वो तो फ्लैप कर रहे हैं अपने विंग्स को। एंड ही कांट, अभी उसे पता नहीं चला कि वो उड़ रहा है, देखिए अभी उसे पता नहीं चला। He fell outwards and downwards into space, स्काई में, आसमान में उड़ रहा है। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still, लेकिन अचानक से एक डर सा उसके दिल में आया, और एक तरीके से एक बहुत भयानक सा डर उसके दिल में आया, दिमाग में आया, और वो रुक गया, स्टूड स्टिल, उसका दिल ऐसा हुआ कि उसकी शायद जैसे धड़कनें रुक सी गईं। He could hear nothing, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसे कुछ आवाज नहीं आ रही थी। He could hear nothing, but it only lasted a minute, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ
चंद लम्हों की बात थी, सिर्फ 1 मिनट तक हुआ। क्या हुआ कि ये जो डर था, ये जो उसे कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, या जो भी उसके आसपास दिमाग में एक तरीके का टेरर सा आ गया था कि वो डर रहा था ये क्या हो रहा है, लेकिन वो डर सिर्फ और सिर्फ चंद लम्हों का था, 1 मिनट का था। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और हवा इसके मतलब जब ये उड़ रहा है तो ऐसे लग रहा है कि शायद हवा को मैं पार कर रहा हूँ, हवा से बातें कर रहा हूँ। दैट अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग, और हवा कहाँ कहाँ इसको टच कर रही है, इसके स्टमक को टच कर रही है, विंग्स को टच कर रही है, इसके चेस्ट को टच कर रही है। He could feel the tips of his wings cutting through the air. अब उसे फील हो रहा था कि हाँ, मैं हवा को शायद चीरता हुआ चल रहा हूँ, उड़ रहा हूँ। He was not falling headlong now. वो सिर के बल गिर नहीं रहा था। Headlong means सर के बल। He was not falling headlong now. जो उसे डर था, जो उसके दिमाग में था कि मैं सर के बल गिर जाऊंगा या किसी भी तरीके से मैं उड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन वो गिर नहीं रहा था। He was soaring gradually downwards and upwards. सोर मतलब क्या होता है? ऊपर जाना और ऊपर जाना, बढ़ना आगे की तरफ। He was soaring gradually downwards and outwards. वो ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। He was no longer afraid. अब उसे किसी बात का डर नहीं था। He just felt a bit dizzy. थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ, यानी कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैलेंस लूज हुआ होगा। जाहिर सी बात है, दैट वाज हिज फर्स्ट टाइम। तो हमने भी जब साइकिल फर्स्ट टाइम चलाई थी, जाहिर सी बात है बैलेंस बिगड़ता है और हम लोग तो गिर भी जाते थे। लेकिन चूंकि ये एक पक्षी है, ये एक चिड़िया है, तो ये तो बैलेंस तो थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, अनकंफर्टेबलनेस होती है, लेकिन वो ठीक हो जाता है। Then he flapped his wings once and he soared upwards. लेकिन फिर ये अपने पंखों को हिलाता है ऐसे ऐसे और फिर ऊपर की तरफ आगे बढ़ता जाता है, towards the sky. गा 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 कॉल. His mother swooped past him. और क्या होता है कि ये अपनी खुशी में क्या कर रहा है, गा रहा है और खुशी मना रहा है। उसकी मदर इसके पास से गुजरती हैं। स्विफ्ट पास ही यानी कि जल्दी से इसके पास से गुजरती हैं। वो भी इसके साथ ही फ्लाई कर रही हैं, यानी कि ऊपर नीचे आगे पीछे इसको एक तरीके से सिखा रही हैं। और शी इज़ ऑल्सो सो हैप्पी, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। और वो ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वो भी बहुत खुश हैं इसको देखकर कि हाँ फाइनली ही टुक हिज चांस और वो फ्लाई कर रहा है। वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। He answered her with another scream. और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और जो उनका लैंग्वेज है, जो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम है। Then his father flew over him screaming. एकदम से फादर भी ये देखकर उनसे रहा नहीं जाता और वो भी उड़ते हुए इसके पास, चीखते हुए और अपनी जो भी उनकी साउंड होती है क्रिएट करते हुए, स्क्रीम करते हुए इसके पास आ गए हैं उड़कर। He saw his two brothers and his sister flying around him. और इसके दोनों बहन भाई भी उड़कर इसके पास आ गए हैं, इसके आसपास ही उड़ रहे हैं। Curvating and banking and soaring and diving. Curvating means leaping like a horse. Banking, flying with one wing higher than the other. यानी कि वो भी अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से उड़ रहे हैं। सोरिंग एंड डाइविंग, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, यानी कि सोर करके ऊपर जाते हैं और डाइव करके नीचे आ रहे हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और वो बिल्कुल हर तरीके से भूल चुका था कि वो पहले कितना इस चीज़ से डरता था और वो उड़ नहीं पाता था। And commenced himself to dive and soar and curve shriekingly, shrilly. और अब वो कभी इधर जा रहा है, कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी राइट, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी कर्व, कभी चीख रहा है, कभी चिल्ला रहा है। Shrieking means एक बहुत ज़्यादा खुशी की आवाज़ में, बहुत लाउड आवाज़ में खुश हो रहा है। He was near the sea now, flying straight over it. और वो बिल्कुल समुद्र के पार, बिल्कुल पास में है, बिल्कुल नीचे आ चुका है और उसके ऊपर उड़ रहा है, facing straight out over the ocean. और बिल्कुल सीधा आसमान, अपना जो समुद्र है, जो ओशन है, उसके ऊपर ही वो उड़ रहा है। He saw a vast green sea beneath him. और उसे दिख रहा है कि इतना बड़ा, इतना विशाल समुद्र, ओशन उसके नीचे है। Green, vast green sea beneath him. Beneath means under. With little ridges moving over it and turned his beak sideways and caught amusedly.
और छोटी छोटी चीज़ें देख रहा है, वो मूव कर रहा है और अपनी चोंच को इधर उधर टर्न कर रहा है। एंड कॉड अम्यूज्डली, और अपने जो है चीज़ को एक ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है। और अम्यूजली मीन्स खुशी में, अम्यूज़ करना होता है टू हैप्पी, टू बी हैप्पी, हैप्पीली। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. और उसके पेरेंट्स, उसके भाई, उसकी बहन भी उस ग्रीन फ्लोरिंग यानी कि उसको ओशन का जो ऊपर का है कहा जा रहा है, पानी के ऊपर, उसके पीछे पीछे चल रहे थे, उड़ रहे थे। They were beckoning to him, यानी कि वो उससे क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, बैकनिंग कर रहे थे। बैकनिंग का मतलब ये है कि उसे कहते थे वेरी गुड, वंडरफुल, ऑसम, यानी कि उसे मोटिवेट कर रहे थे अपने जो उनके विंग्स होते हैं। जिस तरह कॉलिंग श्रीली, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और वो अपने पैरों को नीचे छोड़ता है। जो इनका तरीका होता है कि कैसे ये समुद्र के अंदर जाते हैं तो अपने पैरों को पहले छोड़ते हैं, अंदर जाते हैं और वहाँ से अंदर से फिश लेकर निकल के आते हैं। सो ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर उसके अंदर डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, थोड़ा सा वो डर में चीखा, चिल्लाया और वो दोबारा से उसने ऊपर आने की कोशिश की। फ्लैपिंग हिज विंग, अपने पंखों को हिलाते हुए दोबारा से ऊपर आ गया, पानी में गया, अपने पैरों को अंदर डाला, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर हुआ या घबराया तो चीखा, चिल्लाया और वापस से ऊपर आ गया। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन वो बहुत थका हुआ था और बहुत भूखा भी था। तो एंड ही कुड नॉट राइज, तो वो ऊपर नहीं उठ पाया, यानी कि बहुत जाहिर सी बात है भूखा था वो, अभी तो एक्साइटमेंट में उड़ गया था, लेकिन ही वॉज वेरी वीक, वेरी टायर्ड, वेरी एग्जॉस्टेड, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वो एग्जॉस्टेड था, थका हुआ था। एग्जॉस्टेड बाई दी स्ट्रेंज एक्सरसाइज, अब ये तो उसके लिए स्ट्रेंज ही है ना, ये जो कर रहा है वो, जो फ्लाई करने का काम, उड़ने का काम ही उसके लिए एक एक्सरसाइज ही है। लेकिन वो एक्साइटमेंट में उड़ तो गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भूखा था, तो वो उस प्रेशर को नहीं झेल पाया, क्योंकि समुद्र बहुत वास्ट होता है, बहुत क्या कहेंगे, बड़ा होता है, गहरा होता है। तो जब वो उसके अंदर गया, अपने पैरों को उसने डुबोया, लेकिन ऊपर नहीं उठ पाया। His feet sank into the green sea, उसके पैर अंदर डूब गए। And then his belly touched it, और उसका पेट भी अंदर चला गया। And he sank no farther, और वो थोड़ा दूर तक डूब गया। He was floating on it, वो उस पर यानी कि तैर रहा था। And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dog fish, और उसके जो बहन भाई थे, जो पेरेंट्स थे, वो एक्साइटमेंट में उसके आसपास ही उड़ रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उसको प्रेज कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। और उसको वो फिश, डॉग फिश क्यों कहा गया है, क्योंकि बची हुई फिश थी जो उनके पास, जो फिश वो ऑलरेडी खा चुके थे, उसका जो थोड़ा सा पार्ट होता है वो बचा हुआ था, और वो उसको ऑफर कर रहे थे ताकि उसके अंदर कुछ एनर्जी आ जाए। He had made his first flight, और इस तरीके से सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया। So this was the chapter is all about, and it was a very nice, very inspirational story। और इससे हमें सीख मिलती है कि हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, चैलेंजेस को फेस करना चाहिए, और अपने डर पे हमें कॉन्कर करना चाहिए, हमें जीत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। तो कैसी लगी आपको ये आज की स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए अपने सपनों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so much.